जय श्री नीम करोड़ी बाबा। आज बाबा के हम बारे में बताएंगे। बाबा ने कहा हमें अपने घर ले चल। हम बाबा को अपने घर कैसे बुला सकते हैं, आज हम आपको यही कुछ बताने की थोड़ी कोशिश करेंगे। बाबा जी कहते हैं हमें अपने घर ले चलो, पर हम कैसे लेके जाएं, यही हम आज बता रहे हैं। आज का यही क्रमांक बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं श्री महाराज जी को आखिर कैसे आप अपने घर बुला सकते हैं। बहुत ही अद्भुत क्रमांक होने वाला है, तो बने रहिएगा आज हमारे इसमें कार्यक्रम में। आज के इस दिव्य अध्याय को देखिए। प्रत्येक अन्य भक्त यह चाहता है कि महाराज जी तक उसके हृदय की बात पहुँचे भी, और महाराज जी का उसके स्थान पर भी आगमन हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे विधि विधान हम लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी केवल बहुत ही सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं चिन्हित करते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले यदि आप श्री महाराज जी को पुकारते हैं, महाराज जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए महाराज जी ने बहुत सरल विधि बताई है। वह विधि क्या है, देखिए। जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, श्री हनुमान जी तक अपनी अर्जी पहुंचाते हैं, वही माध्यम श्रद्धेय श्री महाराज जी को पुकारने का भी है। एक बार महाराज जी के अनुसार महाराज जी से एक अन्य भक्त मिलने पहुंचे और महाराज जी से अपने हृदय की बात कहनी चाहिए, तो महाराज जी ने इशारा करते हुए कहा कि हम कुछ भी नहीं जानते, जो कहना है वह श्री हनुमान जी से आप जाकर कह दीजिए। अब यह प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी ने इस ओर इशारा करके आखिर क्या कहना चाहा। महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी अपने हृदय की बात, अपने मन की परेशानी, अपने जीवन में बदलाव यदि चाहते हैं, तो स्वयं श्री हनुमान जी से आपको अर्जी लगानी चाहिए। और इसके लिए सबसे सरल विधि क्या है, आप सभी जानते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा बहुत बहुत दिव्य है। श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने वाले साधक के जीवन में बहुत बहुत बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव चमत्कार यह होता है कि जो भी अन्य भक्त हृदय से श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा बहुत ही सरल हृदय से यदि पाठ करे और पाठ कर लेता है, तो उसकी अर्जी महाराज जी तक आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक पंक्ति महाराज जी ने महामंत्र बताया है। जी हाँ, श्रीमन चालीसा की प्रत्येक पंक्ति महाराज जी महामंत्र कहते हैं। इसलिए आप हर एक पंक्ति में एक बात अवश्य ध्यान लगाकर यह बात ज्ञात कर पाएंगे कि जब जब आप प्रत्येक श्री हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ करते हैं, तो एक दिव्य ऊर्जा आपको अनुभव अवश्य होगी। वह कैसे, यदि कोई भी साधक पाठ करते हैं तो हृदय से पाठ करता है, प्रत्येक पंक्ति का बहुत ही दिव्यता से उच्चारण करते हैं, तो यह 100% सत्य है कि एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। और यह ऊर्जा कोई अन्य ऊर्जा नहीं, यह वही ऊर्जा है जो कि स्वयं श्री महाराज जी तक आपकी अर्जी पहुंचा देती है। तो पहला माध्यम बहुत बहुत सरल है, क्योंकि कोई अन्य भक्त अपने जीवन में इस माध्यम को अपना के महाराज जी तक अपनी बात बड़ी सरलता से पहुंचा सकता है। दूसरी विधि आपको बताते हैं। दूसरी विधि जो कि आपको महाराज जी के और समय पर लेकर आती है, वह विधि स्वयं श्री महाराज जी भी क्या करते हैं। आइए जानते हैं वह कौन सी विधि है। महाराज जी से बहुत से अन्य भक्त मिलने पहुंचते हैं, तो महाराज जी सभी अन्य भक्तों को एक बात और एक अभ्यास करने के लिए हमेशा कहते हैं। जो अभ्यास क्या है, महाराज जी ज़्यादातर अन्य भक्तों को राम राम लिखने के लिए अवश्य कहते हैं, और राम राम का लेखन स्वयं श्री महाराज जी अपने कर कमलों से करते हैं, और इसीलिए वे इस विधि को आपको अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए। राम राम का लेखन प्रतिदिन में एक संख्या का भेद नहीं है, वह आप संख्यात्मक रूप से इसको देखिए ही मत, क्योंकि बहुत से लोग हृदय से अलग अलग मत बताते हैं कि, लेकिन जब बात भावनाओं की होती है, सच्चे हृदय की होती है, तो भावनाएं कभी भी तोल नहीं सकते। आप किसी भी प्रकार से उसकी तुलना करना, उसकी संख्याओं की गणना करना बहुत गलत होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि और यह विधि मैं अभी अपने अनुसरण में लेकर आती हूँ कि जितना समय आपको मिलता है, वो पूरी दिनचर्या में से जितना भी समय आप राम राम के लेखन के लिए निकाल सकते हैं, भले ही आप 10 बार नाम लेखन करने के लिए आपको समय मिल पा रहा हो, इतना भी बहुत है।
देखिए, यहाँ पर बात हो रही है भावनाओं की, और कोई भी कार्य आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि किसी प्रकार की बंदिश आपको हो कि नहीं, मुझे इतना करना ही है। भले ही आपका हृदय उसमें संलग्न ना हो, तो ऐसे लेखन का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता। क्योंकि मैं आपको यही बात कहनी चाहूँगी कि जो काम हृदय से होता है, जो काम स्वेच्छा से होता है, वही काम फलीभूत होता है। किसी प्रकार का यदि मन में आप बोझ लेकर काम करेंगे, तो वह काम कभी भी फलदायी नहीं होगा। इसीलिए आपको एक प्रकार की सेवा मानकर आपको करना चाहिए, और धीरे-धीरे यह तो संभव महाराज जी का ही चमत्कार है। जब प्रभु अपनी शरण में, नाम में आनंद ढूँढना प्रारंभ कर जाएँगे, तो महाराज जी आपको इसकी प्रेरणा भी दे देंगे कि आप लिखते चले जाएँ, नाम लेखन होता चले जा रहा है और इसका आपको पता ही नहीं चल रहा। ना जाने कितनी संख्या में आप लिख चुके हैं। ऐसा भी दिन आएगा, और यह सब बातें हैं भावनाओं की, तो इसीलिए भावनाओं का प्रकट होना आध्यात्मिक सर्वोच्च और सर्वप्रथम माना गया है। तो इसीलिए जितना आपको समय मिलता है प्रतिदिन, उतना आप नाम लेखन करिए। और यह 2 कार्य इतने सरल है कि कोई भी अन्य भक्त किसी भी स्वरूप में इसको कर सकता है। और आपको पूरे दिन में एक समय ऐसा सुनिश्चित करना है जिस समय आप प्रभु के लिए समय निकाल सकते हैं। और एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा कि जिस दिन पूरा दिन निकल जाएगा और 7 दिन, सारा दिन आप अध्यात्म में व्यतीत करेंगे। यही महाराज जी प्रेरणा देते हैं, और यह सब कुछ बहुत शीघ्र से होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सब श्रद्धा श्री महाराज जी आपके जीवन में आने वाले होते हैं, तो आपकी बुद्धि को ही वशीभूत कर लेते हैं और आपकी मस्तिष्क को इतना खाली कर देते हैं कि उसमें केवल और केवल महाराज जी की स्मृतियाँ, महाराज जी के अनुभव, महाराज जी की प्रेरणा और महाराज जी के शिक्षा ही समाहित हो जाती है। अन्यतर और कुछ आपके मस्तिष्क में नहीं आता। तो मैं यही कामना करूँगी कि सभी के जीवन में यह दिन अवश्य आए, क्योंकि महाराज जी के यहाँ जहाँ पर किसी भक्त से मिलने जाते हैं, महाराज जी की जहाँ पर किसी अन्य भक्त को साधना मिल जाती है, तो वह समझ लीजिए कि जीवन में बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। आपके जीवन में चमत्कारी स्वरूप जोड़ने वाले महाराज जी का आशीर्वाद इतना कृतार्थ करने वाला है, आपके जीवन को स्वतः ही हर कण में आपको केवल और केवल महाराज जी और महाराज जी की स्मृतियाँ ही नजर आएंगी। और यह दिवस भी एक दिन आपके जीवन में अवश्य आएगा, क्योंकि यह बात बहुत स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है। हर व्यक्ति के विचार करने की जो शक्ति होती है वह अलग होती है। हर व्यक्ति को जो दृष्टिकोण और जो दृष्टि है इस समाज को देखने की, वह अलग अलग होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अनुभव भी अलग होते हैं, लेकिन सब में एक सामान्य आवश्यक है कि महाराज जी सभी को समरूप देखते हैं और अपने अनन्य भक्ति के जो आयाम हैं उससे अवश्य अवगत कराते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भक्ति के जो अनुभव वह सभी किसी को तो नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव जिसको होगा वह अनुभव का सही महत्व ज्ञात कर पाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि केवल और केवल महाराज जी से की भक्ति मांग लीजिए, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि महाराज जी जब आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित करना प्रारंभ करेंगे, तो वह मार्गदर्शन आपके जीवन में आपकी सफलता को लेकर हमेशा सर्वोत्तम होगा। यह आज का अद्भुत क्रमांक, आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। आज विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय रोजाना की तरह प्रार्थना करें। यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दे, सबको प्राप्ति दे। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक को का स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आप वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।